सर जरा आहिस्ते से करिए। ओहो, जब मैं काम कर रहा हूँ तो बीच में टोका मत करो। मिनट। उतार दो, फिर रस्सी उतार दो। सर जरा आराम से। हाँ, एक मिनट। सर फ्रेडरिक सर का गला दबाइए ना। ओहो लावण्या, खून एक लड़की का हुआ है, किसी हाथी का नहीं हुआ। सारुण के स्टूल ले ले। क्यों? अरे जल्दी पता चल जाएगा ना, कूदते जा रहा है, कुछ समझेगा नहीं। तू स्टूल ले ले दया, तू स्टूल दे दे। एक मिनट, मुझे स्टूल लेनी होगी, मैं ले लूंगा। यार इसमें शर्माने की क्या बात है, वो लावण्य लंबी है उसमें। मैं ले लूंगा स्टूल, ओके? संभल के गिरो। एसीपी साहब, आइए देखिए। ये देखिए बॉस, ये गला इस तरह से दबाया हुआ है, ये ऐसे। वहां मैंने देखा गर्दन पर सिर्फ एक ही निशान है। मतलब बाएं हाथ से दाहिना हाथ दबा दिया है। एग्जैक्टली। और बाकी की उंगलियां ये पीछे ये बालों को दबा रही हैं, इसीलिए किसी भी उंगली का निशान नहीं आया। देखो, दिखाई दे रहा है ना फिंगरप्रिंट। बॉस, ये लड़की जमीन पे बेहोश पड़ी होगी, किसी ने ऐसे बैठकर इसका ऐसे गला दबाया होगा। ये अंगूठा गर्दन पर और बाकी की उंगलियां बालों के पीछे ऐसे। मैच हो गया है। ये देखो, रस्सी पे जो निशान है वो मोहित का ही है। सर, हाँ। मोहित ने स्वाति की लाश को मोटरसाइकिल से रोका। उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। हाँ सर, शायद उसी ने खून किया। हेलो, एसीपी प्रद्युमन, हॉस्पिटल में। ईशा नाम है ना उसका? होश में आ गई? वंडरफुल, हम लोग अभी आते हैं। ईशा, ईशा, देखो हमें स्वाति की लाश मिली है। जी, और जिस रस्सी से तुम लोगों ने उसे बांधा था, वो रस्सी पे सैंडी और मोहित के उंगली के निशान भी मिले हैं। नहीं, सब वो मैं। वहाँ क्या हुआ था, बोलो। कुछ नहीं किया। कभी समझ में नहीं आता ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। देखो ईशा, हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, मगर गुनाह ऐसा हुआ है कि हमें पता करना ही पड़ेगा कि ये सब हुआ कैसे। सर यकीन कीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। वो तो हम पिकनिक पे गए थे कि अचानक। मैं एक जरूरी काम से गया था, काम जरा स्पेशल था। तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट? इतने सारे पैसे? मोहित तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? ये पैसे आए कहाँ से? बताता हूँ। मालूम भी है कितने पैसे हैं ये? 1, 2, 3, 4, पूरे 2 करोड़ हैं। 2 करोड़। 2 करोड़? ये पैसे आए कहाँ से? किसी ने मुझसे स्वाति की किडनैपिंग करने का ड्रामा करने को कहा था, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पिकनिक के बहाने लेकर आ गया। मतलब ये पैसे किडनैपिंग के हैं? हाँ, ये स्वाति के डैडी ने दिए हैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। मोहित, तुमने मुझे किडनैप किया है, मुझे धोखा दिया है तुमने। स्वाति, मैंने तुम लोग को अपना दोस्त समझा और तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। स्वाति, हमने कुछ नहीं किया। ये सब इस मोहित ने किया है। स्वाति, ये सिर्फ एक मजाक था। सिर्फ एक मजाक। 2 करोड़ का मजाक रोहित,
बेचारे मेरे पापा वहां पे परेशान हो रहे होंगे। मैं तुम लोगों को मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। स्वाति, मेरी बात सुन। स्वाति, स्वाति रुको। स्वाति, 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 मोहित, मोहित तुमने। और फिर गुस्से में मैं वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं वहां लौटी तो पता चला कि वो वहां मरी पड़ी थी। कहा था मैंने तुम लोगों से, कहा था ये पैसे ही हमें मुसीबत में डालेंगे। अब तो पुलिस भी आ जाएगी। ईशा प्लीज पहले रोना बंद करो और ये सोचो कि हम बोलेंगे क्या। अब तो पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनेगी। तो अब क्या करें? फार्म हाउस के पीछे एक लेक है, इसकी बॉडी को हम वहीं डाल देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे यार पर बॉडी तो थोड़ी देर में फिर ऊपर आ जाएगी। ये खून छुपाना इतना आसान नहीं है मोहित। तो इसकी बॉडी को बाइक से बांध के गिरा देते हैं, पानी में ही गल जाएगी। और ये पैसे? 2 करोड़ रुपए। ये खून लगे हुए पैसे बैग में डालकर कहीं फेंक देते हैं, बाकी के पैसे कबर्ड में रख देते हैं। मामला ठंडा हो जाने पर आकर निकाल लेंगे। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। पहले तो अपनी दोस्त की जान ली, फिर वो किडनैपिंग के पैसे वो भी खा गई। हाँ? ये बताओ, सैंडी और मोहित में झगड़ा क्यों हुआ? पैसे तो तुम लोगों के पास ही थे ना? बाद में जब हम सब वहां पर आए तो वहां पर पैसे नहीं थे। सैंडी को लगा कि मोहित ने पैसे चुराए हैं, इसलिए दोनों ने एक दूसरे का खून कर दिया। सैंडी ने स्टैच्यू उठा लिया, मुझे भी चोट लगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही भागी, रास्ते में बेहोश हो गई। स्वाति का खून किसने किया? वो तो बेहोश थी ना? गला किसने दबाया उसका? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। तो कोई ना कोई तो है जो वहां चुपके से आया, उसी ने स्वाति का गला दबाया और किडनैपिंग के पैसे ले लिए। किसे पता था कि वो वहां पड़ी है? सर हो सकता है स्वाति के घर वालों में से कोई हो। घर वालों में से कोई? इस मोहित को लग रहा था सर 2 करोड़ रुपए बहुत आराम से मिल गए। इस लंगूर को भनक भी नहीं लगी कि किसी ने उसका बकरा बना दिया है। विवेक, ये किसको बकरा बनाया दया सर ने? नहीं सर, दया सर ने नहीं। अरे अभी तो कहा ना उन्होंने कि बकरा बनाया। दया सर ने ये कहा है कि मोहित का किसी ने बकरा बनाया है। हाँ फ्रेडेक्स, कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले कबर्ड से? हाँ सर। किसके? किसके पता नहीं सर। अरे किसी के तो फिंगरप्रिंट्स होंगे। अरे सर, जिसने हाथ लगाया उसी के होंगे ना। बकरे के हैं क्या लंगूर के हैं? सर आप मजाक कर रहे हो, बकरे को उंगलियां नहीं रहती। और लंगूर को? लंगूर की होती है सर। हाँ, तो फ्रेडरिक्स, स्वाति के सभी घर वालों के फिंगरप्रिंट्स लो और उनके वो फिंगरप्रिंट्स इस कबर्ड से मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो, पता चल जाएगा कौन आया था इस बंगले में जिसने 2 करोड़ रुपए चुराए और स्वाति का गला दबा दिया। माफ कीजिए, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये आप ही की भलाई के लिए है। हमें कुछ उंगलियों के निशान मिले जहां पर वो पैसे रखे थे और शायद खून भी वहीं पर हुआ है, तो हमें यह पता लगाना है कि वो उंगलियों के निशान किसके हैं। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सुनिए ना, शांति से हम लोग अपने उंगलियों के निशान दे देते हैं। आखिर हमें पता भी तो करना है कि स्वाति का खून किसने किया है। आइए, आप आइए प्लीज। हो गए सर।
लव इट। यस सर, प्लीज आप खुद ही आके देख लीजिए। तो ये है। जरा यहाँ आना समीर। मैं आपको गलत फहमी हुई है कुछ। कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ समीर, तू मेरा सगा भाई? भैया मैंने कुछ नहीं किया। एसीपी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपस में घर वालों को ही लड़वा रहे हैं। चुपचाप खड़े रहो। मैं क्यों चुपचाप खड़ा हूं? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तो वहां पैसे उठाने गया था। पैसे उठाने के लिए तुम गए थे वहां पे? जी हाँ। तुम्हें कैसे पता स्वाति और पैसा फार्म हाउस में है? मैंने सुना था सर। सुना था? कहाँ पे? एफएम रेडियो पे? हाँ? नहीं सर, मेरे केबिन का एसी खराब हो गया था सर, तो अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई थी। तुम घबराओ मत, मैं 2 करोड़ वापस ले आऊंगा। 2 करोड़? कौन से 2 करोड़ की बात कर रहे हो? वही 2 करोड़ जो स्वाति को बचाने नहीं थे। तुम्हें वो पैसे कैसे मिलेंगे? सब मेरी ही प्लान है। मैंने फार्म हाउस में जाकर स्वाति को भी मार दिया। क्या? तुमने मार दिया स्वाति को? किसी को पता नहीं चलेगा। मगर क्यों? बस वो ऐसा ही हो गया। पैसा वहां छुपा दिया है, जम्बो में। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है। मैं फटाफट फार्म हाउस पहुंचा। वहां जाके चुपके से मैंने पैसे उठाए और फौरन बाहर आ गया। किसकी आवाजें सुनी तुम? कौन बोल रहा था इसी के पीछे? आवाज किसकी थी? हाँ? वो तो मैं पहचान नहीं पाया। अच्छा, चलो दिखाओ, दिखाओ कहां पे आवाज सुनी थी। सर, दीवारों के कान होते हैं ये बात तो मैंने सुनी थी, पर एसी के भी कान होते हैं ये पहली बार सुना है मैंने। देखते हैं कहां पे होते हैं ये कान। इंजीनियर साहब, ये जो एसी का डक्ट है, ये टनल, इसमें से उस तरफ की आवाजें आ सकती है? जी सर, अगर आसपास के कैबिन में एसी का कवर खुला हुआ है तो आवाज आ सकती है सर। क्या बता सकते हैं डक दूसरी तरफ जाके किस कैबिन में खुलता है? देखिए सर, देखिए सर, हम अब यहाँ खड़े हैं और ये टनल 2 ऑफिस कनेक्ट करता है। एक उर्वशी के कैबिन से कनेक्ट करता है सर, और दूसरा मेगा के कैबिन से कनेक्ट करता है सर। इंजीनियर साहब। जी सर। एक छोटा सा काम कीजिए, इस पूरे ऑफिस के एसीज बंद कर दीजिए। सर, इससे तो सारा काम रुक जाएगा। कोई बात नहीं, रुकने दो। जी सर। थैंक यू। दे, तुम और लावण्य दोनों मेघा के कैबिन में जाओ। और कावेरी, विवेक, तुम दोनों उर्वशी की कैबिन में जाओगे। और क्या करना है मालूम है? गुड। मैंने इस स्वाति को उस फार्म हाउस में ले जाके उसका खून कर दिया। क्यों समीर, ये आवाज इसी तरफ से आ रही थी? ऐसी थी क्या? इतनी जोर से आ रही थी या इससे धीमी थी? सर, हो भी सकती है, ठीक से कुछ कह नहीं सकता सर। विवेक, अब तुम बोलो। सोचा तो कुछ और ही था, मौका मिला तो मैंने उसे फार्म हाउस में खुद ही मार दिया। सर, ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी थी सर। एकदम पक्का? पक्का सर, बिल्कुल ऐसी थी। पकड़ा। अब देखता हूं स्वाति का खून करने वाला मेरे हाथ से कैसे बचता है। इसे मेरे सामने क्यों लेके आए एसीपी साहब फिर से? क्या फिर से मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना था? जी नहीं, इसने हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि। अच्छा, तो इसके पास और कुछ था बताने के लिए? जी हाँ, हमें लगता है कि इसने स्वाति का खून नहीं किया है। ओह, तो इसने पटा लिया आपको? भैया वो। तुम चुप करो, इस घर में अपनी जबान मत खोलना बिल्कुल भी। मैं बता देता हूं, हमें समीर के पास से 4 करोड़ रुपए मिले हैं। 4 करोड़। 4 करोड़? जी हाँ। लेकिन हमने तो सिर्फ 2 ही करोड़ रुपए दिए थे। बाकी के 2 करोड़ कहां से चुराए तूने? नहीं, इन्होंने कहीं से चुराए नहीं,
बाकी के 2 करोड़ भी बैग में ही थे। 2 करोड़ देखकर इनकी हवा निकल गई थी कि बाकी के 2 करोड़ आए कहां से। लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? वो पैसे इसी घर में से आए, स्वाति की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए। इसी घर में? पर इस घर में कौन है उसका दुश्मन? वो इसी घर में है, अभी इस वक्त हमारे सामने। मेघा, सोहम, उर्वशी। तुम्हें तो मालूम होगा ना कौन है वो? क्यों? मेरी बीवी? नहीं पंकज, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया पंकज। You are under arrest. कावेरी। पंकज, मुझे छोड़ दो। पंकज, 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 मुझे अकेली को क्यों पकड़ रखा है? इसको भी तो पकड़ो। सारा किया धरा इसका ही है। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं सब कुछ बताता हूँ। आप जल्दी से बता दे, मैं तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो समीर के साथ किया था, समझा? मेरी दीदी बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं। ये सारा प्लान मेरा था। मैंने ही मोहित को पैसा दिया था कि स्वाति को किडनैप कर ले, ताकि स्वाति भी रास्ते से हट जाएगी और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। मगर मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जब मुझे पता चला कि आपने अपनी सारी दौलत स्वाति के नाम कर दिया, तो मैंने ये सोचा कि दीदी के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो फिर मैंने ये प्लान बनाया ताकि रास्ते से स्वाति भी हट जाए और दीदी को सारी प्रॉपर्टी भी। आप जेल में मच्छर गिनते बैठे, 4 करोड़ गिनते गिनते 7-8 साल तो निकल ही जाएंगे। हम में से कई लोग जिंदगी में कभी कभी एक सपना देखते हैं, खूबसूरत सा, अच्छा सा सपना। वो वाला नहीं जो रात में आता है, मैं उस सपने की बात कर रहा हूं जो हम दिन में देखते हैं। 4 दोस्त पिकनिक के लिए जंगल में गए और वहां रास्ते में उन्हें गाइस, इतना सारा पैसे तो उठा लिए, गिनना शुरू किया, तब देखा कि नोटों पे खून लगा हुआ है। अगर आप लोगों को कोई ऐसी बैग मिल जाए जिसमें पैसे भरे हो तो कभी हाथ मत लगाना। आप खुद ही देख लीजिए होता क्या है। ये देखना जंप। अब मेरी बारी। रुको, कुछ सुनाई दे रहा है? क्या है? टप टप की आवाज, ध्यान से सुनो। कैसी आवाज है यार? टप टप टप। तुम किस आवाज की बात कर रहे हो विकास? ओ गॉड, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही? नहीं। इस आवाज से मेरे कान फटे जा रहे हैं और तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही? तो फिर हमें ये आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है यार? क्योंकि ये आवाज तुम्हारे अंदर से आ रही है। मेरे अंदर से? मतलब? ये जो तेरे चेहरे का मेकअप है ना, ये टपक रहा है। विकास, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको तुम। अरे विकास, 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 क्या हो गया? विकास, गेट अप विकास, गेट अप। उठो विकास, उठो।
You, विकास, this is not fair. तुम हमेशा ऐसे करते हो विकास। देखो। तुम ना। Guys, ये क्या है? इतना सारा पैसा? इतना पैसा आया कहाँ से? वो भी इस जंगल में? किसी ने छुपाया है क्या? पागल, कोई ऐसे पैसा छुपाता है? वो भी इस तरह बैग में? मुझे तो लगता है ये भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। खून लगा है इसमें। फेंक दे पैसा, फेंक दे। चल। पागल हो गई हो? जानती हो कितना पैसा है? लाखों रुपया है, लाखों। पूरी जिंदगी भर कमाओगी तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगी। बाद में जब पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी ना, तब पता चलेगा। चलो यहाँ से। वो देखो, उधर एक स्कार्फ है, उसमें भी खून लगा है। मुझे तो लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। कितने पैसे थे बैग में? सर, हमें नहीं पता उसमें कितने पैसे थे। सर, हमने तो बैग को हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा, बैग को हाथ तक नहीं लगाया। इधर आओ। जी सर। हाथ दिखाओ अपने। हाँ हाँ, दिखाओ। दूसरा हाथ। ठीक है, 1 मिनट, वापस आओ। फिर से अपने हाथ दिखाओ। रो मत। सर, वो तो मैंने सिर्फ 1-2 नोटों को ही हाथ लगाया था। सर, वो तो विकास ने कहा था कि थोड़े से नोट ले लेते हैं। अच्छा। पर हमने नहीं लिए सर। विकास, इधर आओ। जी सर। तुमने पैसे उठाए थे उसमें से? नहीं सर। पैसे नहीं उठाए? सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैं तो सिर्फ गिरा था और वही मैंने बैग पड़ा हुआ देखा, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो तो हमें पता है। अपने हाथ दिखाओ। दूसरा हाथ दिखाओ। दूसरा दिखाओ। ये क्या देखा? खून है इस उंगली पर। सर, ये तो मैंने सिर्फ नोटों को छुआ था, लेकिन लिया नहीं सर। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूं। और वैसे भी तुम लोगों ने अच्छा काम किया। इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी कुछ चुराए नहीं और सीआईडी को फोन किया। गुड वर्क। थैंक यू सर। सर, इस लड़के की उंगली पर खून है। इसका मतलब है खून तब तक गिला था जब इसने हमें फोन किया और हम यहाँ 2 घंटे बाद पहुंचे। मतलब खून 4-5 घंटे पहले हुआ है। पैसों का मामला है, यही करीब 25 लाख रुपए हैं। पता नहीं और भी होंगे, और इतने पैसों के लिए खून हो सकता है सर। और यहाँ स्कार्फ पे खून भी लगा हुआ है सर। सर, जरा देखो तो वो क्या है? बाइक की चाबी है सर। मोटरसाइकिल की चाबी। जेड मोटर्स। क्या चाहिए आपको? पहले पूरा पेमेंट, बाद में सब बात। क्या चाहिए? बाइक है मेरे पास, घर पे। फिर यहाँ क्यों आए हो? हम लोग सीआईडी से। जरा देखो, इसे देख के कुछ याद आता है? अरे, ये तो मेरे बाइक का चाबी है। कहाँ है आपकी बाइक? एक लड़का 2 दिन के वास्ते लेके गया था, अभी तक वापस नहीं लाया। कौन है वो लड़का? ये तो मालूम नहीं साहब। कब ले गया बाइक? 16 दिन हो गए। उसका कोई फोटो या आइडेंटिफिकेशन तो लिया होगा ना आपने बाइक देने से पहले? अब क्या बताऊं साहब, हमारा आदमी लोग भी ना लंगूर के माफिक काम करता है। अब मैं आपको कमाल है, इतनी महंगी बाइक किसी को ऐसे ही दे दी? कुछ पूछा नहीं उसे? हाँ सर, एक नंबर देके गया था, लेकिन वो भी चालू नहीं है। पता नहीं अब कहाँ ढूंढूं उसे मैं। जब वो लड़का यहाँ पे बाइक लेने के लिए आया था, आपने कुछ तो नोटिस किया होगा।
वो बात कैसे करता है, वो उसने कपड़े कैसे पहने थे, कुछ तो नोटिस किया होगा। याद आया साहब, वो बार बार अपना नाखून चबाता था। सर वहाँ जिस जगह पे हमें वो पैसों का बैग मिला, वहाँ से थोड़ी दूर पे बहुत सारे रिसोर्ट्स है सर। दया, अगर किसी रिसोर्ट में ये खून हो जाता तो अब तक तो हंगामा हो जाता, हमें तो पहले ही पता चल जाता। फिर तो सर सिर्फ 2 ही फार्म हाउस बचे हैं। फार्म हाउस? जी सर, पता लगा है सिर्फ 2 हैं। 2 फार्म हाउस। वॉचमैन। जी सर। इधर आओ। ये फार्म हाउस किसका है कोई अंदर? अभी तो कोई नहीं है साहब, वैसे तो उमेश जी का फार्म हाउस है साहब। ज्यादातर सर वो कम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पार्टी पिकनिक वगैरह होती रहती है। आखिरी बार कब हुई थी पार्टी यहाँ पे? नए साल में हुई थी साहब, बाहर के कुछ लोग आए थे, कोई फॉरेनर था साहब। नए साल के दिन? चलो दूसरा फार्म हाउस देखते हैं। दरवाजा खुला है, घर खाली लग रहा है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर, यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ठीक नहीं दिख रहा सर। हवा में डरावनापन है। डरावनापन? दया, तुम्हारे लिए डरावनापन? सर मेरा कहने का मतलब है कि हालचाल कुछ ठीक नहीं दिख रही यहाँ के। हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ दया। सर वो देखो, लगता है उसी से मारा है इसे। हाँ सर, बाल चिपका हुआ है। हाँ, बाल है। इस लड़के की खोपड़ी चेक करो पीछे से। लावण्य, हाँ सर, सर पे चोट लगी है। अच्छा विवेक, इस लड़के के चेहरे का फोटोग्राफ लो और उस जेड मोटरसाइकिल वाले के पास जाओ और पता करो क्या यही लड़का है जो मोटरसाइकिल किराए पर लेकर गया था। सर, यहाँ भी एक लाश है। सर, ये मोहित है। मोहित? सर, हाँ? ये आई कार्ड मिला सर, इसका नाम तो सैंडी है। सैंडी? सर, हाँ? इससे मारा है, इस पे खून लगा हुआ है। ओह नो। सर, एक और डेड बॉडी है। सर, ये लड़की जिंदा है, इसके भी सर पे चोट लगी है सर। इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ और इसकी भी फोटोग्राफ ले लो। ये फोटो देखिए आप। किसका फोटो है? ये तो मरेला है। पहचानते इसको आप? नहीं। अब जरा इस फोटो को देखिए। यही है, ये मेरा बाइक लेके भागा, यही है। मोहित नाम है इसका, पक्का यही है? बिल्कुल। अरे कैसे भूल सकता है मैं इसको? हजारों रुपए का चूना लगा के गया मेरे को, लेकिन हाँ, ये मर गया। इतनी जोर से मारा है सर कि खाल निकलकर चिपक गई है इस फ्लावर वास से। खाल भी और बाल भी। सर, क्या हम इससे पता लगा सकते हैं ये बाल किसका है? हाँ, क्यों नहीं भाई, ज्यादा दूर थोड़ी जाना है, लाशें तो पड़ी है ना हमारे सामने। हाँ सर, पर मैं सोच रही थी कि सोचने की क्या बात है जब लाशें हैं। हाँ सर, मुझे मालूम है कि लाशें सामने पड़ी हैं, पर मैं ये सोच रही थी कि बाल आपका हो सकता है। यार, आगे कुछ बोलने से पहले इसका धन्यवाद तो करो। धन्यवाद करूं मैं इसका? क्यों भाई, एक तो मेरी धज्जियां उड़ा रही है और मैं इसका धन्यवाद करूं? अरे सारंगे, लावण्या, तुम अगर 1-2 साल पहले सीआईडी ज्वाइन करते ना तो शायद अभी तुमने जो बोला है वो नहीं बोलती। कौन सी बात सर? वही जो सालुंके साहब के बालों के बारे में। क्यों सर? नहीं, ये जो तुम्हें खेती दिख रही है ना, वो 2 साल पहले जैसलमेर का रेगिस्तान था, नो वेजिटेशन। क्या सारी बातें बोलना है? अरे अगर इतना ही चिढ़ती हो तुम मेरे बालों से तो 2-4 बार लगा लो ना तुम भी। सर, हाँ सर, उस मोटर बाइक वाले ने पहचान लिया इसे। वही है? यस सर, ये जो मोहित है वही बाइक लेके गया था सर। ओह, मतलब इस मोहित ने बाइक ली।
फिर कहीं से वो पैसे चुराए, करीब 25 लाख रुपए। फिर शायद दोनों में झगड़ा हुआ होगा और शायद दोनों ने एक दूसरे को। सर, ये बाल सैंडी का ही है, इस लड़के का। ओह, मतलब दया तुम्हारी बात कंफर्म हो गई बॉस, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। इन दोनों की उंगलियों के निशान है उस फ्लावर वास पर। चलो सर, मान लेते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को मारा, पर उस लड़की को किसने मारा होगा? दोनों के झगड़े के बीच में आ गई होगी। सर, वो लड़की बच गई है, मगर अभी भी सीरियस है। चल, थैंक गॉड वो बच गई। एंड सर, ये उसके खून का सैंपल। डॉक्टर तारिका, ये ब्लड टेस्ट कीजिए। साळुंखे, स्कार्फ के बारे में क्या पता चला? उस स्कार्फ पर जो ब्लड लगा हुआ था, मैंने उसका टेस्ट कर लिया है। और अभी उस लड़की का जो ब्लड हमने हॉस्पिटल से मंगवाया, उसका भी टेस्ट हो रहा है। अगर उस लड़की का ब्लड स्कार्फ पर लगे हुए ब्लड से मैच हो गया, तो समझिए कि ये स्कार्फ उस लड़की का है। और अगर मैच नहीं हुआ तो? अगर मैच नहीं हुआ तो माय डियर शर्लॉक होम्स, सीधी बात है कि ये स्कार्फ उस लड़की का नहीं है। नहीं सर, खून मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये स्कार्फ उस लड़की का नहीं है जो वहां हॉस्पिटल पे पड़ी है। क्यों साळुंखे? क्या अचानक तुम्हारे चेहरे से तोते कैसे उड़ गए? तोते उड़ गए मतलब? हाँ, तोते उड़ गए। तारिका ने जो कहा, इसका मतलब ये है कि वहां पर एक और लड़की थी, एक और लड़की, और वो स्कार्फ उस एक लड़की का है। सर, टाइम आ गया है लड़कों के माँ बाप को बताने का कि उनके बच्चों की मौत हो गई है। दया, तुम तो जानते हो सबसे मुश्किल काम यही होता है, किसी भी माँ बाप को जाकर उनके बच्चों की मौत के बारे में बताना। रात सैंडी का फोन आया था, कह रहा था पार्टी जा रहा हूँ, रात घर नहीं लौटूंगा। अब हमें क्या पता कि हम कभी नहीं लौटेगा। वो सुबह मैंने फोन किया उस पे, तो वो उठा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि वो। आपने बताया नहीं कि आपको पता कैसे चला? अब मैं आपको कैसे बताऊं? वहां हमें कुछ पैसे पड़े हुए मिले। उससे? जी हाँ, करीब 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? लेकिन इन पैसों से हमारे बच्चों का क्या वास्ता है? वही तो बता रहा हूं। पैसों के साथ साथ हम एक मोटरसाइकिल की चाबी भी मिली। उस चाबी के पीछा करते करते हमें पता चला कि मोहित ने वो मोटरसाइकिल किराए पर ली थी। फिर? बस आसपास ढूंढने के बाद हमें आपके बच्चों की लाशें मिली। ये बच्चे जहाँ पड़े हुए मिले थे, वहाँ उस जगह से एक लड़की भी मिली है। वो भी? नहीं, वो जिंदा है। कुछ बताया नहीं उसने? उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है वो। सर के पीछे चोट लगी है उसे। लेकिन वो लड़की है कौन? शायद उसका नाम ईशा है। ईशा? वो तो हमेशा उनके साथ रहती थी। 4-5 लोग थे ये, जो हमेशा साथ रहते थे। 4-5 लोग हैं? कौन है? कौन वो लोग? वो भी साथ रहती थी, वो स्वाति। स्वाति? एक्सक्यूज मी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से, और ये मेरे सीआईडी टीम के मेंबर्स हैं। सीआईडी? जी। मेरे घर में? क्या बात है एसीपी साहब? आप कौन हैं? जी मैं पंकज। कहिए। ये स्वाति यहीं पर रहती है ना? आप स्वाति के? जी मैं स्वाति का पापा। जरा बुलाइए स्वाति को। ये सीआईडी स्वाति के बारे में? आपको हमारी बेटी से अचानक क्या काम पड़ गया है? वो क्या बात है? देखिए, हमें शक है कि आपकी बेटी स्वाति ने 2 लड़कों का खून किया है, और तीसरी एक लड़की है, वो बच गई है बेचारी किस्मत से। खून? मर्डर? स्वाति ने? आप कुछ सोच समझ के तो बात कीजिए। सोच समझ के ही आए हैं यहाँ पे। वो दोनों लड़के जो मारे गए हैं, वो आपकी बेटी स्वाति के दोस्त हैं, मोहित और सैंडी। और वो लड़की ईशा जो बच गई है, वो भी स्वाति की दोस्त है। मोहित, सैंडी और ईशा, ये स्वाति के तो दोस्त हैं?
लेकिन स्वाति इन लोगों का मर्डर क्यों करेगी? स्वाति किसी का मर्डर नहीं कर सकती। क्यों? स्वाति खून क्यों नहीं कर सकती? किया है उसने। एसपी साहब, मेरी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती। वो तो बेचारी खुद ही मुसीबत में है। मुसीबत में है? क्या क्या हुआ है? मेरी बेटी किडनैप हो गई है। पिछले 2 हफ्ते से वो घर पे भी नहीं आई। स्वाति को किडनैप कर लिया? उन लोगों ने हमसे पैसे भी मांगे थे और हम लोग उन्हें दे भी चुके हैं। पूरे 2 करोड़ दिए हैं, लेकिन बेटी का अब तक कोई पता नहीं चला है। 2 करोड़ दिए और सीआईडी को बताया तक नहीं? कैसे बताते एसपी साहब? उन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने पुलिस को खबर की तो वो स्वाति को मार देंगे। तो ये किडनैपिंग हुआ कैसे? मेरा मतलब है कहाँ पे हुआ? 20 मार्च को एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई थी और उसके बाद वापस घर ही नहीं आई। फिर उसके बाद किडनैपर्स का फोन आया था। फिर क्या हुआ? फोन किया उन्होंने? अब एक्चुअली किडनैपर्स ने कहा था कि पैसे मिलने के 24 घंटे के अंदर ही वो स्वाति को हमारे पास पहुंचा जाएंगे, लेकिन अब तक ना तो उनका फोन आया है ना ही मैसेज। एसीपी साहब, मेरी एक की बेटी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं सकूंगा। प्लीज आप कुछ कीजिए एसीपी साहब। पंकज जी, मैं एक बाप का दर्द समझ सकता हूं। अब बिल्कुल घबराइए मत। आपकी बेटी को किसी भी हालत में हम वापस लेकर आएंगे। सीआईडी से कोई उसे छुपा नहीं सकता। सर, एक अकेली लड़की ने 2 लोगों को मार दिया, एक लड़की को घायल कर दिया। यही विश्वास नहीं हो रहा है दया कि स्वाति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने किडनैपिंग का प्लान बनाया, काम भी हो गया और पैसे भी मिल गए, और फिर अपने ही दोस्तों को धक्का दिया। क्या कोई लड़की ऐसा कर सकती है? तुम ही बताओ, क्या वो कर सकती है? सर, मुझे तो नहीं लगता। तो फिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अगर उसे पैसे मिल गए, उसका काम हो गया, तो फिर अभी छुप के क्या फायदा? हा? सर, और एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 2 करोड़ रुपए वो खुद लेके निकल गई और बाकी के पैसे वो रास्ते में क्यों फेंक गई? यही तो, वो छुप कर क्यों बैठी है? वो अगर चाहती तो हमें आकर बोल सकती है कि बड़ी मुश्किल से मैं किडनैपर्स के हाथों से छुट कर आई हूं। इस स्वाति को ढूंढना चाहिए जल्दी से जल्दी। बस उसे ढूंढे कहाँ? जब कोई रास्ता ना मिले तो या तो भगवान को याद करना चाहिए या फिर उसी जगह वापस जाना चाहिए जहां पर गुनाह हुआ है। हम वहीं पर चलते हैं जहां पे लाश मिली थी। इस बार हमें पता है हम क्या ढूंढ रहे हैं। स्वाति 2 खून करके 2 करोड़ रुपए लेकर गई हैं, ऐसे लगता है। आपका मतलब है सर, स्वाति यहाँ कहीं छुपी हुई है? हाँ। अरे सर, छुपना इतना आसान है क्या? अगर छुपी होती तो हमें पहले ही मिल जाती। मतलब आज तुम कुछ काम नहीं करोगे? हाँ, मैं अपना इन्वेस्टिगेशन बंद कर दूं? अरे सर, सर, हाँ दे, ये देखिए सर, ये देखिए सर, बाइक ऑयल वहां पे। चलो सर, हाँ वो देखो। यहां तक है? इसका मतलब है दया, बाइक यहां तक आई है। वो बाइक जरूर इस लेक के अंदर ही है। छान मारो इस लेक को अच्छी तरह से। ओह गॉड, लाश? आराम से, धीरे धीरे, इस तरफ, इस तरफ। दया संभाल के, संभाल के। दया, जरा अलग करो इसे। सर, ये तो स्वाति है। स्वाति? मतलब 4 पिकनिकर्स में से 3 की मौत हो गई? सर, वो जो बची है ईशा, पर सर वो अकेली लड़की तीनों का खून तो नहीं कर सकती है। तो फिर किया किसने होगा? संभल के, संभल के।
कावेरी, अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई घाव है। यस सर। सर, चाबी एकदम फिट बैठती है इस बाइक पे। हाँ? लगता है ये वो बाइक है जो जेड मोटर्स से मोहित ने ली थी। कितने दुख की बात है सर, एक लड़की की लाश को छुपाने के लिए बाइक को पानी में डुबा दिया। सर, इसके सर के पीछे एक घाव है, काफी गहरी चोट लगती है। सिर के पीछे घाव है? मतलब इसे भी सिर के पीछे मारकर मार डाला है। हम तो समझ रहे थे कि स्वाति ने सारे खून किए, मगर स्वाति यहां पड़ी है। सर वो लड़की ईशा, उसे सब कुछ मालूम होगा। उसे मालूम होगा एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैसे मरे ये तीनों के तीन। दया, ईशा तो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी